आज बिहार दरोगा और बिहार एसएससी का सेट हुआ था, जिसमें टॉप पे हैं सनम कुमार। बिहार एसएससी में इनका 124 नंबर, बिहार दरोगा में 91 नंबर। ताली हो जाए। अगला है अजीत, बिहार एसएससी में 122 नंबर, बिहार दरोगा में 78 नंबर। ताली हो जाए इनके लिए भी। अगला है नीलेश पटेल, बिहार एसएससी में 121 नंबर, बिहार दरोगा में 61 नंबर। बाबुल, बिहार एसएससी में 117, बिहार दरोगा में 70 नंबर। संदीप, बिहार एसएससी में 117 नंबर, बिहार दरोगा में 74 नंबर। कहाँ गए? मनीष कुमार, बिहार एसएससी में 115, बिहार दरोगा में 70 नंबर। रवि, बिहार दरोगा में 70, बिहार एसएससी में 114 नंबर। रवि। संदीप यादव, बिहार एसएससी में 115, बिहार दरोगा में 76। बबलू, बिहार एसएससी में 115, बिहार दरोगा में 65। अमित कुमार, बिहार एसएससी में 113, बिहार दरोगा में 77। रंजीत गुप्ता, बिहार एसएससी में 111.25, बिहार दरोगा में 76। रंजीत। पिंकी, बिहार दरोगा में 75, बिहार एसएससी में 110। सुरुचि, बिहार एसएससी में 109, बिहार दरोगा में 68। नीतीश, बिहार एसएससी में 108। लीजिए। सत्येंद्र, बिहार एसएससी में 106, बिहार दरोगा में 76। सत्येंद्र। राजा बाबू, बिहार एसएससी में 106, बिहार दरोगा में 63। विजय गुप्ता, बिहार एसएससी में 105 नंबर। मंजय, बिहार एसएससी में 105, बिहार दरोगा में 82 नंबर। सुजीत कुमार, बिहार एसएससी में 105, बिहार दरोगा में 75। अच्छा, आपका है नाम लिखिए। बिहार एसएससी में 104, बिहार दरोगा में 75। क्या नाम है? शिबू कुमार। अच्छा। दिवाकर कुमार, बिहार एसएससी में 104 नंबर। दिवाकर। कुंदन, बिहार एसएससी में 100.5, बिहार दरोगा में 66। सरिता कुमारी, बिहार एसएससी में 101, बिहार दरोगा में 66। संतोष शर्मा, बिहार एसएससी में 100 और बिहार दरोगा में 76। विकास, बिहार दरोगा 72। राजीव कुमार, बिहार दरोगा में 87। संजीव कुमार, बिहार एसएससी में 80, बिहार दरोगा में 60। तो इस प्रकार आज का बिहार दरोगा और बिहार एसएससी का नंबर था। तो आज का बिहार पुलिस का नंबर कुछ इस प्रकार है। पहले नंबर पे है राहुल कुमार, 73 नंबर। ताली हो जाए। अगला है डेविड रॉय, 72 नंबर। रामेश्वर कुमार, 68 नंबर। रमन कुमार झा, 67 नंबर। नाम नहीं लिखे हैं। 65 नंबर किस आपका? मनीष, 65 नंबर। ब्रज किशोर, 65 नंबर। गोलू, 64 नंबर। गौरव शर्मा, 60 नंबर। धीरज, 60 नंबर। काशी कुमार, 59 नंबर। रवि कुमार, 59 नंबर। अमित कुमार, 58 नंबर। दिनेश, 56 नंबर। पवन कुमार, 56 नंबर। विशु कुमार, 56 नंबर। हरिओम कुमार, 54 नंबर। तो इस प्रकार आज का बिहार पुलिस का नंबर था। चलिए हम लोग डिस्कशन शुरू करते हैं बिहार दरोगा सेट का। इसका पीडीएफ आपको मिशन राजगीर टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। पहला क्वेश्चन है, शिवाजी मुगलों की कैद से भागने के समय कौन से नगर में कैद थे? आगरा में। नगर तो जयपुर में जाएगा। भवन बोलेगा तो जयपुर भवन आगरा में है। हाँ, कब? 1666 में। ठीक है। और शिवाजी का जन्म कब हुआ था? 1627 में। मृत्यु कब हुआ था? 1680 में। 4-5 वो किला जीते हैं, याद रखिएगा। सबसे पहला किला तोरण का किला 1644। रायगढ़ को राजधानी कब बनाए? 1656। ठीक है। और पन्हाड़ा दुर्ग को कब जीते थे? 1672। पन्हाड़ा दुर्ग को 1672 में। और अंतिम अभियान इनका था जिंजी का किला। जिंजी का किला 1678 में। ऐसी किला को जीतने के क्रम में शिवाजी को चोट लग गया था। इसके बाद 1680 में इनका मृत्यु हो गया। ठीक है। चलिए आगरा हो गया ना। अगला क्वेश्चन है,
ग्वालियर राज्य की स्थापना किसने किया था? राणोजी राव सिंधिया ने किया था। ठीक है, हाँ। और इसमें से जो था ना, मध्य भारत एजेंसी में से सबसे शक्तिशाली कौन था? तो यही महादजी सिंधिया। सिंधिया जो है ना सबसे शक्तिशाली था, महादजी सिंधिया सबसे शक्तिशाली। चलिए, तैमूर ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया था? 1398 में। उस समय भारत पर कौन शासक कर रहा था? शासन किसका था भारत पर? नसरुद्दीन महमूद तुगलक। और ठीक है, तैमूर का सेनापति कौन था? ख्रीज खां। ख्रीज खां सेनापति था, और उसी को जो है ना सत्ता सौंप कर तैमूर भारत से लौट गया। ठीक है, और तैमूर कहाँ का था? हाँ? नहीं, तैमूर मंगोल था ना? हाँ, मंगोल का था। चलिए, राज्य की विधानसभा के सत्रावसान के आदेश किसके द्वारा दिया जाता है? राज्यपाल। अनुच्छेद पूछेगा। हाँ, तुर्की का है, तुर्की का है। ठीक, तुर्की का है। ठीक, उसके बाद है अगला क्वेश्चन, देखिए आर्टिकल 174। देखिए, राज्य का विधानसभा का सत्रावसान के आदेश किसके द्वारा दिया जाता है? राज्यपाल के द्वारा। आर्टिकल कितना में है? 174 में चर्चा है। वही बोलेगा कि आपका संसद का सत्रावसान किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 85 में। हाँ, केंद्र में है 85, राज्य में है 174, 89 जोड़ा जाता है। विधानसभा अध्यक्ष का चर्चा कितना में है? अनुच्छेद 178 में। ठीक है, मुख्यमंत्री का चर्चा कितना में है? 163 में। 163 में 74 163। हाँ, क्या 63? हाँ, 167। विधानसभा और राज्यपाल के बीच कड़ी है मुख्यमंत्री, अनुच्छेद 167 में। चलिए, उसके बाद है, हो गया। अगला आइए, संविधान की अनुसूची 6 में इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होता है? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में लागू होता है, लेकिन मणिपुर में लागू नहीं है। 4 राज्य याद रखिएगा, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया था? बाल गंगाधर तिलक ने। हाँ, और कौन सा जेल में? मांडले जेल में। मांडले जेल कहाँ है? बर्मा में। या म्यांमार बोलिए। हाँ, हाँ, 6 साल। पहला बार 18 महीना के लिए जेल हुआ था, और दूसरा बार 1908 से 1914, 6 साल के लिए जेल हुआ था। ठीक है, गणपति उत्सव शिवाजी ने कब शुरू किया था? 1893 में। हाँ, कल क्वेश्चन पूछा था, यूजीसी नेट में पूछा था, शिवाजी ने गणपति उत्सव कब प्रारंभ किया? 1893 में, और शिवाजी उत्सव 1895 में। ठीक है, महात्मा गांधी जो है, महात्मा गांधी के गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। और गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु कौन थे? एमजी रनाडे थे। विनोबा भावे ने क्या किया था? भूदान आंदोलन 1951 में प्रारंभ किया था। कहाँ से? पोचमपल्ली जिला, तेलंगाना। ठीक है, दक्षिण भारत के किस वंश के राजा ने रोम साम्राज्य में एक दूत 20 ईसा पूर्व में भेजा था? तो पांड्य राजा ने। और उस समय रोम का सम्राट कौन था? अगस्त। हाँ, अगस्त के दरबार में भेजा था। और पांड्य वंश का सबसे शक्तिशाली राजा कौन था? नेडुजेलियन। ठीक है, अब पूछता है, पांड्य वंश के समय में मोती के लिए प्रसिद्ध कौन सा बंदरगाह था? कोकई। मोती खोजने का बंदरगाह कोकई था। चेर वंश का सबसे शक्तिशाली राजा कौन था? सेनगुटन। हाँ, सेनगुटन था। ठीक है, जिसको क्या कहा जाता है? लाल चेर के नाम से जाना जाता है। अधिराज का उपाधि धारण किया था। ठीक है, पत्नी नामक धार्मिक अनुष्ठान भी शुरू किया था। चलिए, चालुक्य के समय में पूछता है, महिलाओं को ऊंचा पद प्राप्त था किसके समय में? चालुक्य के समय में। चलिए, इंडियन नेवल एकेडमी कहाँ है? कोचीन में। कोचीन मतलब केरल में है। और मुंबई में क्या है? भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? मुंबई। और चेन्नई क्या है? भारत का सबसे पुराना है, कृत्रिम है और खुला सागरीय है। खुला सागरीय बंदरगाह नहीं, खुला सागरीय चेन्नई है। विशाखापट्टनम तो गहरा है, आपका डॉल्फिन नोच के पीछे सुरक्षित है। और चेन्नई हो गया, कृत्रिम हो गया, और कृत्रिम है, प्राचीन है और खुला सागरीय है। चलिए, विशाखापट्टनम तो गहरा और डॉल्फिन नोच पहाड़ी के पीछे सुरक्षित। ऑक्सीजन के बाद सबसे अधिक उपलब्ध कौन सा मूल तत्व है? सिलिकॉन है। सिलिकॉन कितना परसेंट? 27.72। ऑक्सीजन कितना परसेंट? 46.60। हाँ, और ठीक है, उसके बाद एल्युमिनियम 8.13।
लोहा 5%, ठीक है। उसके बाद सोडियम होता है 2.83%। लेकिन शरीर में पूछेगा सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? शरीर में ऑक्सीजन। उसके बाद कार्बन कितना परसेंट? 18% और हाइड्रोजन कितना परसेंट? 10%। चलिए, डायनासोर का काल आज से कितना वर्ष पहले का था? 18 करोड़ वर्ष पूर्व था। अब पूछता है डायनासोर किस युग का था? मेसोजोइक। हाँ, डायनासोर मेसोजोइक युग का था, ठीक है, ठीक है। और ये जो डायनासोर शब्द जो है ना, कौन दिया है? रिचर्ड ओवन ने डायनासोर नाम दिया है। आर्टिकल 35A संविधान में कब जोड़ा गया था? 1954 में जोड़ा गया। किस राज्य से संबंधित है? जम्मू कश्मीर से। तमिलनाडु में मानसून के समान महीने कौन सा है? नवंबर दिसंबर में वर्षा होती है लौटती मानसून से। हाँ, लौटती मानसून से होती है। नहीं, क्योंकि वृष्टि छाया में के कारण तमिलनाडु में मानसून के समय जो है वर्षा नहीं हो पाता। चलिए, कंप्यूटर की भाषा में 1 मेगाबाइट में कितने बाइट होते हैं? हाँ, कितना? 10,48,576। 1 मेगाबाइट में इतना बाइट होता है। सही, हाँ, गुना करेंगे तो आ जाएगा। हिंदी के पश्चात कौन सी भाषा भारत में सबसे अधिक बोली जाती है? बांग्ला बोला जाता है, ठीक है। तेलुगु को क्या कहा जाता है? इटालियन ऑफ द ईस्ट तेलुगु को कहा जाता है। तमिल क्या है? सबसे प्राचीन भाषा तमिल है। हालांकि संस्कृत रहे तो संस्कृत मारिएगा, लेकिन देवों का भाषा संस्कृत। हाँ, देवों का भाषा तो है ही है, लेकिन ऐसे प्राचीन भी है आपका संस्कृत, ठीक है। लेकिन विश्व में बोलेगा ना सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन है? अंग्रेजी। हाँ, इंग्लिश या अंग्रेजी। और दूसरा है मंदारिन और तीसरा है हिंदी। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुआ था? 24 अक्टूबर 1945 में। पूछता है जब संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना हुआ था उस समय कुल कितना देश था? साइन कितना? हाँ, 51, 6 अंग है, ठीक है। यार 51वां देश कौन था? पोलैंड था, ठीक है। हाँ, पोलैंड। और जो है 24 अक्टूबर को हम लोग कौन सा दिवस मनाते हैं? संयुक्त राष्ट्र का स्थापना दिवस तो ये है। और पोलियो दिवस भी कब मनाते हैं? 24 अक्टूबर को मनाते हैं। हाँ, विश्व पोलियो दिवस। तुलबुल जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में झेलम नदी पर, ठीक है। 1987 में बना था। और ठीक है, किशन गंगा परियोजना किस नदी पे है? झेलम पे है, वो भी जम्मू कश्मीर में। किशन गंगा तुलबुल परियोजना दोनों जम्मू कश्मीर में, झेलम नदी। बगलिहाल किस पे है? चिनाव पे। हाँ, बगलिहाल चिनाव पे है। अदुलस्ती भी किस पे है? चिनाव पे है। आयुर्वेद के वेद चिकित्सा का भगवान किसे माना जाता है? धन्वंतरी को। नहीं, चिकित्सा का जनक बोलेगा तो चरक। हाँ, यही आयुर्वेद का बोल रहा है। आयुर्वेद का वेद, चिकित्सा का भगवान धन्वंतरी। किसके समय में रहता था? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहता था। हाँ, नहीं, चरक जो है ना आपका शल्य क्रिया, नहीं सॉरी, एक सेकंड, चरक ना। हाँ, आयुर्वेद लिख दिया इसलिए आयुर्वेद का वेद कौन हो गया? धन्वंतरी हो गया। और चरक किसके दरबार में रहता था? कनिष्क के दरबार में, जिसने चरक संहिता लिखा था। चलिए, सुश्रुत शल्य क्रिया का जनक। हाँ, जिसको क्या कहते हैं इंग्लिश में? एंटी प्लास्टिक कहते हैं। शल्य क्रिया का जनक किसको माना जाता है? सुश्रुत को माना जाता है। चलिए, शीतकाल में आपको भारत में साइबेरिया सारस प्राय कहाँ दिखाई दे सकता है? केवलादेव घाना पक्षी विहार कहाँ है? राजस्थान में। इसको पक्षियों का स्वर्ग भी कहा जाता है। चलिए, उसके बाद गिर कहाँ है? गुजरात में। रणथंभौर राजस्थान में। दाचीग्राम जम्मू कश्मीर में। दाचीग्राम में क्या पाया जाता है? हाँ, कस्तूरी मृग पाया जाता है। शिया मुसलमानों का पवित्र नगर करबला किस देश में है? इराक में है। इराक में करबला में किसका मृत्यु हो गया था? मतलब मार दिया था? हाँ, हुसैन को। अली का पुत्र हुसैन की हत्या कहाँ हो गया था? नहीं, हुसैन था, इराक में, ठीक है। अवमूल्यन का प्रमुख लक्ष्य क्या होता है? निर्यात को बढ़ावा देना। भारत में कब कब अवमूल्यन हुआ है? 1949, 1966, 1991। 3 बार हुआ है अवमूल्यन। 1949, 1966, 1991। और 3 बार विमुद्रीकरण हुआ, मतलब नोटबंदी। कब कब? 1946, 1978 और 8 नवंबर 2016। निम्नलिखित प्रसिद्ध नर्तकियों में से कौन उड़ीसी शास्त्रीय नृत्य शैली का प्रतिपादक नहीं है? हाँ, तो देखिए, उड़ीसी का कौन कौन है? उड़ीसी का है संयुक्ता पानीग्राही, सोनल मानसिंह, माधवी मुर्दगल।
लेकिन पद्मा सुब्रमण्यम, हाँ भरतनाट्यम की है। और अभी वर्तमान में कितना शास्त्रीय नृत्य है? 9 ना हो गया है। छऊ एक जोड़ा गया है, छऊ भी जोड़ा गया है, छऊ छऊ, हाँ हाँ झारखंड, ठीक है ठीक है। 9 गो ये हो गया। शास्त्रीय भाषा कितना है? हाँ शास्त्रीय भाषा भी कितना हो गया है? अब 9 हो गया। अंतिम रूप से कौन जोड़ा गया है? फारसी को, फारसी को जोड़ा गया। निम्नलिखित में से गर्म मसालों का मुख्य उत्पादक कौन है? मालाबार तट। लेकिन बोलेगा किस राज्य में सबसे ज़्यादा मसाला? मध्य प्रदेश, केरल नहीं, वर्तमान में मध्य प्रदेश, ठीक है हाँ ठीक है। लेकिन मसालों का राजा किसको कहा जाता है? मसालों का राजा काली मिर्च को, मसालों की रानी इलायची को। और काला सोना भी किसको कहा जाता है? यही काली मिर्च को। चलिए, और मसाला बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? कोची, केरल में। निम्नलिखित आधारों में से वह कसौटी कौन सी है जिस पर संविधान के अनुच्छेद 15 में राज्य द्वारा भेदभाव वर्जित नहीं है? देखिए, जन्म के स्थान पर, प्रजाति, जाति के स्थान पर भेदभाव नहीं करना है, लेकिन भाषा का चर्चा वैसा नहीं है। क्या बोले? हाँ, देखिए द्रव सोना अगर बोलेगा ना तो पेट्रोलियम। ऑप्शन के हिसाब से भी अगर रहेगा, अगर आपका हाँ ये मतलब क्या बोलता है इसको, जैसे हाँ काली मिर्च, जैसे खाद्यान्न फसल उसल, हाँ मसाला वसाला वाला ऑप्शन दिया तो काला सोना में हो जाएगा आपका काली मिर्च। लेकिन अगर वो काला सोना अगर ऑप्शन में पेट्रोलियम रहा तो फिर पेट्रोलियम भी होगा। काली मिर्च को भी कहा जाता है। चलिए, इसमें क्या हो जाएगा? 23 का भाषा के आधार पे नहीं है। हाँ चलिए, आयोडीन नमक मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सा काम करता है? यह आउटू यानी थायराइड ग्रंथियों के काम को नियंत्रित करता है। और ठीक है, आयोडीन क्या है? धातु है कि अधातु है? अधातु है। यह एक ऐसा अधातु है जिसमें धात्विक चमक पाया जाता है, धात्विक चमक पाया जाता है। गर्भवती स्त्रियों में प्रायः किस चीज़ की कमी हो जाती है? कैल्शियम और आयरन की, कैल्शियम और आयरन का, ठीक है। और देखिए गर्भवती महिला, ठीक है, महिलाओं को कितना आयरन की आवश्यकता होती है प्रतिदिन? 45 ग्राम ना, और गर्भवती महिलाओं को 70 ग्राम। क्लोरोफिल प्रकाश के किस घटक को परावर्तित करता है? हरा रंग को। सबसे अधिक प्रकाश संश्लेषण की घटना जो है किस रंग में होती है? लाल में। सबसे कम बोलेगा तो बैगनी, और नहीं होता है किस में? हरा में। प्रकाश संश्लेषण हरा में नहीं होता। टिनिया सोलियम मतलब फीता कृमि परजीवी के रूप में रहता है। कौन? कहाँ पे? मतलब आदमी या औरत की आंत में रहता है। नहीं, सुअर नहीं होता, आंत में पाया जाता है फीता कृमि। हृदय के एक धड़कन में लगभग कितना समय लगता है? 0.8 सेकेंड, क्योंकि 72 बार धड़कता है तो 60 से उसको भागा दे दीजिए। और हृदय का वजन कितना होता है? 300 ग्राम। किडनी का वजन कितना होता है? 140 से 150 ग्राम। और यकृत का वजन कितना होता है? 1.5 से 2 kg। हाँ, 1.5 से 2 kg। और मस्तिष्क का वजन 1350 से 1400 ग्राम। खाने का सोडा का रासायनिक नाम? सोडियम बाइकार्बोनेट, NaHCO3। दृश्य स्पेक्ट्रम का तरंग दैर्ध्य कितना होता है? 3900 एंगस्ट्रम से 7600 एंगस्ट्रम होता है। अगर नैनोमीटर में पूछता तो ना, मतलब परास अगर नैनोमीटर में पूछता तो उसका हाँ 400 से 700 या 300, 400 से 700 जो है नैनोमीटर इसका परास हो जाता है। गोबर गैस का मुख्य घटक क्या है? मीथेन है। और गोबर गैस प्रणाली का खोज कौन किया है? SB देसाई। हाँ, SB देसाई। हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व रेडियो एक्टिव नहीं है? यूरेनियम है, थोरियम है, प्लूटोनियम भी है, लेकिन आपका जर्कोनियम रेडियो एक्टिव नहीं है। हाँ, जर्कोनियम अर्धचालक है। रडार का आविष्कार कौन किया था? A.H. टेलर और लियो सी यंग ने। देखिए, हाँ हालांकि ऑप्शन रहता है रॉबर्ट वाटसन, तो सही हो जाता वही। रॉबर्ट वाटसन ने रडार का आविष्कार किया था। गांधी जी का प्रिय गीत वैष्णव जन तो कहिए किसने रचना किया है? नरसिंह मेहता ने। किस भाषा में? गुजराती भाषा में, गुजराती। पटना उच्च न्यायालय का स्थापना कब हुआ है? 1916 में हुआ था। और देखिए पूछता है पटना उच्च न्यायालय का पहला न्यायाधीश कौन बना था? भारतीय न्यायाधीश लक्ष्मीकांत झा। अब पहली महिला न्यायाधीश कौन बनी है? इंदु प्रभा सिंह। हाँ, पटना उच्च न्यायालय का इंदु प्रभा सिंह। अभी है आपका विनोद
चंद्रन, हाँ, के विनोद चंद्रन। भारत का सबसे प्राचीनतम संगीत यंत्र कौन सा? वीणा। और वीणा कौन बजाता था? औरंगजेब। और समुद्रगुप्त क्या बजाता था? वो भी वीणा बजाता था, दोनों वीणा। नगाड़ा अकबर बजाता था। हाँ, देखिए वीणा आपका एक तो समुद्रगुप्त हो गया और दूसरा कौन हो गया? औरंगजेब। सितार का आविष्कार कौन किया था? अमीर खुसरो। तबला का भी अमीर खुसरो। रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन का फेलो बनने वाला 1918 ईस्वी में भारतीय कौन था? श्रीनिवास रामानुजन। इन्हीं के जन्म पे कौन सा दिवस मनाते हैं? गणित दिवस। राष्ट्रीय गणित दिवस 22 दिसंबर। विश्व गणित दिवस कब मनाया जाता है? 14 मार्च। हाँ, विश्व गणित दिवस 14 मार्च और राष्ट्रीय गणित दिवस 22 दिसंबर। चलिए, उसके बाद है अंग्रेजों ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित किया था? सूरत में। कब? 1608 में। 1608 में स्थापित किया था, लेकिन फिर इसको बंद करवा दिया था कौन? जहांगीर ने। और उसके बाद 1611 में कहाँ खोला है? मछलीपट्टनम में। और फिर से सूरत को रीस्टार्ट किया है 1613 में। 1613 में जो है मछलीपट्टनम, आंध्र प्रदेश। चलिए, उसके बाद है बिहार में पहली बार निर्वाचित लोकप्रिय सरकार कब बना था? 1937 में। उस समय बिहार का उस समय प्रधानमंत्री कहा जाता था। तो प्रधानमंत्री कौन बने थे? मोहम्मद यूनुस। मोहम्मद यूनुस बिहार का पहला प्रधानमंत्री। निम्नलिखित में से कौन सी मृदा कपास की खेती के लिए अधिक उपयुक्त है? काली मृदा। काली मृदा, इसको रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। नमी, ठीक है, नमी धारण करने की क्षमता सबसे अधिक किसमें होती है? काली मिट्टी में। ठीक है। और लाल मिट्टी में क्या होता है? काजू होता है, इलायची होता है। हाँ, पानी को अपने में सोख के रखता है, मतलब हाँ, उसमें है ना, अपने में सोख के रखता है, मतलब नीचे में जमा करके रखता है काली मिट्टी। चलिए, उसके बाद आइए, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक मुस्लिम जनसंख्या वाला राष्ट्र है? इंडोनेशिया। इंडोनेशिया है। जनसंख्या में इसका स्थान चौथा है। जनसंख्या में सबसे ज़्यादा वर्तमान में देखिएगा तो भारत आ गया है, और दूसरा चाइना, तीसरा कौन है? अमेरिका, और चौथा इंडोनेशिया, पाँचवा ब्राज़ील। सामान्य प्रयोग में आने वाला मसाला लौंग कहाँ से प्राप्त होता है? फूल की कली से प्राप्त होता है। ठीक है। और लौंग से ही क्या बनता है? लौंग से यूजिनॉल बनता है, जो दांत दर्द में प्रयोग किया जाता है, यूजिनॉल। और मसाला बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? कोची, केरल में। 43 का क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी, 41:35। भारत में अंग्रेजी का पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? जेम्स अगस्ट हिकी ने। कौन सा, क्या नाम था? बंगाल गजट, 1780 में। यह बंगाल गजट बंद कब हो गया? 1782 में। 2 ही साल बाद बंद हो गया। ठीक है। 45 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, 5% का लाभ हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से बिहार के जिलों का कौन सा समूह जनसंख्या का सही अवरोही क्रम दर्शाता है? हाँ, अवरोही मतलब पहले बड़ा होना चाहिए। ठीक है। तो जनसंख्या सबसे ज़्यादा पटना में है, उसके बाद पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, मधुबनी में। लेकिन सबसे कम जनसंख्या किस जिला में? नहीं, शेखपुरा में। शेखपुरा में बिहार का जनसंख्या जो है सबसे कम है। शिवहर में तो आपका क्षेत्रफल में सबसे छोटा शिवहर है, और जनसंख्या घनत्व तो सबसे ज़्यादा किस जिला में? शिवहर में, 1880। हाँ, 1880 के आसपास। क्या बोले? सबसे कम कैमूर का। हाँ, कैमूर का जनसंख्या घनत्व कम है। ठीक, शिवहर का सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व है बिहार में। चलिए, 47 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, 329 मिलीलीटर हो जाएगा। दूरदृष्टि हाइपरमेट्रोपिया से पीड़ित व्यक्तियों को कठिनाई होती है पास की वस्तु को देखने में। इसमें क्या होता है? लेंस का गोलाई क्या होता है? कम हो जाता है। लेंस का गोलाई कम हो जाता है, और फोकस दूरी का जो है ना, फोकस दूरी बढ़ जाता है। और लेंस का क्षमता क्या होता है? लेंस का क्षमता घट जाता है। और कौन सा लेंस का प्रयोग करेंगे इसमें? उत्तल लेंस। उत्तल लेंस, निकट में अवतल। गाय के दूध में पाए जाने वाले केसिन और लैक्टोज क्रमशः वास्तव में क्या होता है? देखिए, केसिन क्या है? प्रोटीन है। और लैक्टोज क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। हाँ, दूध का पीला रंग किसके कारण होता है? सफ़ेद होता है आपका केसिन के कारण, और पीला होता है कैरोटीन के कारण। वसा और कार्बोहाइड्रेट में वसा अलग हो गया, वसा फैट हो गया।
कार्बोहाइड्रेट क्या है, आपको तत्काल एनर्जी देता है, और सबसे ज़्यादा एनर्जी जो है कौन देता है, वसा। हाँ वसा सबसे ज़्यादा, लेकिन तत्काल एनर्जी लेना है तो कार्बोहाइड्रेट। इसलिए देखते हैं ना ग्लूकोन डी दिया जाता है एथलीट को। किसी तत्व के परमाणु की बाह्य कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होने से वह परमाणु अक्रिय हो जाता है, 8 गो, ठीक है। और कितना ये है अक्रिय तत्वों की संख्या, 6 गो है, हाँ 6 गो। निम्नलिखित में से कौन सा समवर्ती सूची का विषय है, आर्थिक और सामाजिक योजना। समवर्ती सूची का विषय, समवर्ती सूची में कुल कितना विषय है, 52 गो है। राज्य सूची में 61 और केंद्र सूची में 100। चलिए युद्ध और शांति किस में हो गया, केंद्र सूची का हो गया। हाँ केंद्र बोलिए या संघ बोलिए, की बात है। बीमा, बीमा किस में हो गया, बीमा हो गया संघ का। ठीक है। पथकर, हाँ राज्य सरकार जो है वसूल करती है। भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान है, भाग 9 में है, भाग 9 में, ठीक है। और पंचायती राज को कितना विषय दिया गया है, 29 विषय, 29। नगर पालिका को 18 विषय। ये पंचायती राज को जो 29 विषय दिया गया है, किस अनुच्छेद में चर्चा है, जी हाँ, ठीक है। और नगर पालिका को जो 19 विषय दिया गया है वो 243 का डब्लू में, हाँ नगर पालिका का जो 18 विषय दिया गया है 243 का डब्लू में। लोक लेखा समिति का मार्गदर्शक, दार्शनिक तथा मित्र किसको कहा जाता है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, CAG हो गया। अनुच्छेद कितना से कितना तक है CAG, अनुच्छेद 148 से 151। और इसका कार्यकाल कितना होता है, 6 साल या 65 साल, ठीक है। और एक पूछता है क्या, प्राक्कलन समिति, हाँ लोक लेखा समिति का जुड़वा बांध किसको कहा जाता है, प्राक्कलन समिति को कहा जाता है। चलिए, अब प्राक्कलन समिति का कार्यकाल कितना होता है, 1 साल, ठीक ठीक। कवितावली किसकी कृति है, तुलसीदास का है। सूर्यदास, सूर्यदास का कौन सा है, सूर्य सागर है। साहित्य लहरी है। रसखान किसका है, सॉरी रसखान व्यक्ति का नाम है। प्रेम वाटिका, प्रेम वाटिका रसखान का है। और मीराबाई, मीराबाई का क्या है, राग गोविंद, राग गोविंद, हाँ राग गोविंद मीराबाई। गीत गोविंद जयदेव। महाभाष्य की, महाभाष्य का विषय क्या है, व्याकरण है। महाभाष्य कौन लिखा है, पतंजलि। अब पतंजलि किसके दरबार में रहता था, पुष्यमित्र शुंग के दरबार में रहता था। यही अश्वमेध यज्ञ करवाया था। चलिए, तुगलकनामा का लेखक कौन है, अमीर खुसरो। जियाउद्दीन बर्नी का कौन सा पुस्तक है, तारीख फिरोज शाही। मिनाज उस सिराज, मिनाज उस सिराज का कौन है, तबकात ए नासरी, हाँ तबकात ए नासरी मिनाज ए सिराज का है। आल बरूनी का किताब उल हिंद, किस भाषा में, अरबी भाषा में, ठीक है। और अमीर खुसरो हो गया। अमीर खुसरो का जो है जन्म पूछा था कहाँ हुआ है, पटियाला। एटा, एटा जो है कहाँ पड़ता है, पटियाली में। आए मृत्यु, हाँ बरदायूं के पास 1253 में हुआ था, पटियाली में, ठीक है। एटा कहाँ है, पटियाली, उत्तर प्रदेश। गरुड़ 7 भारत की वायुसेना का किस देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास है, फ्रांस। देखिए गरुड़ बोले, वरुण बोले, डेजर्ट नाइट, शक्ति, सब किसका है, हाँ फ्रांस। हाँ गरुड़ शक्ति अगर बोलेगा ना तो इंडोनेशिया हो जाएगा, लेकिन सिर्फ गरुड़ बोलेगा तो फ्रांस के बीच। हाँ किनके लिए मंगोल एक समस्या बन गया था, बलबन और अलाउद्दीन खिलजी। मंगोलों का आक्रमण किसके समय में प्रारंभ हुआ था, हाँ इल्तुतमिश, सही बोले, इल्तुतमिश के समय में प्रारंभ हुआ था। लेकिन सबसे ज़्यादा मंगोल आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी के समय में 6 बार। क्या उसके बाद है, हाँ मंगोल आक्रमण शुरू हुआ था इल्तुतमिश, और सर्वाधिक आक्रमण बोलेगा मंगोलों का अलाउद्दीन खिलजी। और ये भी पूछता है मंगोलों से दिल्ली की रक्षा करने में कौन सफल हुआ था, बलबन। तालीकोटा के संग्राम में क्या हुआ था, विजयनगर शक्ति का नुकसान हुआ था। तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था, 23 जनवरी 1565 में हुआ था। हाँ राक्षसी तंगड़ी का युद्ध या फिर बनीहट्टी का युद्ध भी कहते हैं। और पूछता है तालीकोटा के युद्ध में आपका विजयनगर से सैन्य नेतृत्व कौन किया था, राम राय, राम राय। और उधर से आपका किधर से, उधर से जो है संयुक्त सेना का नेतृत्व कौन किया था, तो अली आदिल शाह, अली आदिल शाह जो है ना संयुक्त सेना का नेतृत्व किया था। इसमें कौन जीता था, वो उसको क्या कहते हैं, विजय मतलब सॉरी संयुक्त सेना बना था ना, उसमें कौन कौन था,
आपका बरार सिर्फ नहीं शामिल था। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि हाँ कौन शामिल नहीं था, तो बरार शामिल नहीं था। बीजापुर था, गोलकुंडा था, ये सब संयुक्त सेना था। हाँ, रानी दुर्गावती किससे लड़ी थी? अकबर से लड़ी थी। कहाँ की शासिका थी? गोंडवाना की, गोंडवाना की शासिका थी। और हीरा जो है ना, कोहिनूर हीरा कहाँ से निकला है? गोंडवाना की खान से निकला है। कहाँ है गोंडवाना की खान? नहीं, तेलंगाना में है। गोंडवाना की खान तेलंगाना में है। 61 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, 4160 रुपया हो जाएगा। अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? सिकंदरा में। तो सिकंदरा कहाँ पड़ता? आगरा में है। हाँ, सिकंदरा आगरा में है। और इलाहाबाद, इलाहाबाद का, हाँ पूछता है इलाहाबाद का किला कौन बनाया है? तो अकबर। दिल्ली, दिल्ली में किसका मकबरा है? शाहजहाँ का और हुमायूं का। लाहौर में किसका मकबरा है? जहांगीर का, जहांगीर का है। अब बाबर का मकबरा कहाँ है? प्रारंभ में कहाँ था? आगरा, आगरा का आराम बाग में। अब फिर उसको ले गया कहाँ? काबुल में, काबुल। हाँ ठीक है, क्या बोले? हाँ उसका अवशेष को, मतलब मिट्टी उट्टी को लेके गया। चलिए, उसके बाद है, हाँ उसका मतलब किताब पढ़ा गया ना, तब पता चला कि बाबर का जो है ना ख्वाहिश था कि मुझे काबुल में दफनाया जाए। दाम क्या था? एक सिक्का था। दाम जो है एक सिक्का था। दाम किसका बना हुआ था? तांबा का। हाँ 300, देखिए एक दाम में 380 ग्रेन होता था। हाँ 380 ग्रेन होता था। और चांदी का क्या था? रुपया था। चांदी का रुपया, चांदी का रुपया में कितना ग्रेन होता था? 180 ग्रेन। और दोनों का रेशियो पूछता है कितना कितना? 1:64। उसके बाद है साइमन कमीशन किसके लिए गठित हुआ था? प्रशासनिक परिवर्तन का प्रस्ताव करने के लिए। साइमन कमीशन, साइमन का एगो बटलर कमीशन था। देखिए साइमन कमीशन जो है ना 1919 का जो है अधिनियम था ना, उसका समीक्षा करने के लिए आया था। तो वही हो गया, प्रशासनिक परिवर्तन का प्रस्ताव करने के लिए आया था। साइमन कमीशन कब आया था? हाँ वहाँ से चला था 27 में, और यहाँ पहुँचा था 3 फरवरी 1928 को। बम्बई पहुँचा था। व्हाइट मैन कमीशन किसे कहा जाता है? साइमन कमीशन को, क्योंकि साथ का साथ अंग्रेज था। चलिए, उसके बाद है IB का पूछता है जो है ना, इसका क्या था? राज्य सचिव शायद था, बर्केन हेड था उस समय। राज्य सचिव कौन था? बर्केन हेड था। हाँ चलिए, उसके बाद है भारत सरकार अधिनियम 1935 का मुख्य विशेषता क्या था? प्रादेशिक स्वायत्तता। प्रादेशिक स्वायत्तता, केंद्र में द्वैध शासन, दोनों 1935 का अधिनियम का विशेषता था। ठीक है, और क्या हुआ था 1935 में? बर्मा पृथक किया गया था, मतलब म्यांमार को पृथक किया गया था 1935 का अधिनियम द्वारा 1937 में। ठीक है, 1935 के अधिनियम को पूर्णतः सड़ा हुआ अधिनियम किसने कहा था? मोहम्मद अली जिन्ना ने। मोहम्मद अली जिन्ना ने 1935 के अधिनियम को पूर्णतः सड़ा हुआ अधिनियम कहा था। अब बाकी नेहरू क्या कहे थे? एक ऐसा गाड़ी जिसमें इंजन तो है लेकिन ब्रेक नहीं है। चलिए 66 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, 4 साल 4 महीने हो जाएगा। गंधार शैली का प्रमुख विशेषता क्या थी? बुद्ध मूर्ति, बुद्ध मूर्ति था। और गंधार शैली जो है पूछता है किसका मिश्रण है? हाँ यूनान और ग्रीक का, इंडो ग्रीक का। हाँ इंडो मतलब इंडोनेशिया हो गया। ठीक है, गंधार शैली का विकास जो है किस वंश के समय में हुआ? कुषाण वंश के समय। अब बुद्ध का सर्वाधिक मूर्ति जो है किस कला में बना है? गंधार कला। अब हाँ, अब प्रथम जो है ना बुद्ध का मूर्ति जो है ना किस कला में? मथुरा शैली में। लेकिन सर्वाधिक बुद्ध का मूर्ति गंधार शैली में। मनुष्यों को जीवित रखने वाली ऑक्सीजन प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद है। यह मिलती कहाँ से? जल से मिलती है, जल से मिलता है। ठीक है, द्रवों में ऊष्मा का सर्वश्रेष्ठ चालक कौन है? पारा। पारा जो है एकमात्र द्रव धातु है। अब पारा को किस में रखा जाता है? लोहे के पात्र में, लोहे के बर्तन में रखा जाता है। ठीक है, चलिए, सभी जीवधारियों में पाए जाने वाले निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक फास्फोरस में प्रचुर होता है? न्यूक्लिक एसिड। और न्यूक्लिक एसिड किसका बना होता है? प्रोटीन का बना होता है। ठीक है, और कोशिका का अचल संपत्ति किसको कहा जाता है? कोशिका का अचल संपत्ति न्यूक्लिक एसिड को ही कहा जाता है। हाँ, कोशिका का अचल संपत्ति। एक वयस्क स्वस्थ मनुष्य के लिए अनुशिथिल मतलब डायस्टोलिक प्रेशर कितना होता है? 80। सिस्टोलिक अगर बोलता तो 120 mmHg होता है। निम्नलिखित में से कौन उत्कृष्ट गैस नहीं है? आर्गन है, क्रिप्टॉन है, रेडॉन है, जेनॉन है, और कौन हो जाएगा? 4 हो गया। टोटल कितना? 6 है। हीलियम है,
नियोन है, बाकी हुई, हाँ 6 हो गया। चलिए, नीला थोथा रासायनिक रूप से क्या है? कॉपर सल्फेट। फार्मूला क्या होता है? CuSO4 5H2O होता है। हाँ 5H2O होता है। निम्नलिखित SI यूनिटों में से कौन सी सही सुमेलित नहीं है? कार्य का मात्रक जूल, बल का न्यूटन, दाब का डायन गलत है। दाब का पास्कल होता है। हाँ दाब का क्या होता है? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, और एक दाब बराबर कितना होता है? एक वायुमंडलीय दाब बराबर, हाँ नहीं पास, एक वायुमंडलीय दाब बराबर 76 सेंटीमीटर, वही तो बोले 76 सेंटीमीटर जो है ना दाब। बार में होता है कुछ करके 1013 कुछ करके होता है, मिली बार में बार में कुछ होता है। नहीं 10 का पावर 5 होता है। हाँ हाँ 10 का पावर 5 होता है। चलिए, कास्मिक किरणें होती है आवेशित किरणें कण, कास्मिक किरणें आवेशित कण होता है। चलिए, भारत के उत्तरी मैदान में किस मिट्टी का विस्तार अधिक है? जलोढ़ मिट्टी। सबसे ज़्यादा जलोढ़ मिट्टी भारत में पाया जाता है, लगभग कितना परसेंट? 42 से 43%। ठीक है, और उसके बाद है ठीक है, इसमें जो है ना जलोढ़ मिट्टी में किसका जो है ना कमी होता है? नाइट्रोजन और ह्यूमस का। और किसका अधिकता होता है? पोटास और फास्फोरस का अधिकता होता है। और भारत में कुल कितना प्रकार का मिट्टी पाया जाता है? 8 प्रकार का, लेकिन मुख्य रूप से 4 प्रकार का। 4 प्रकार, हाँ कृषि योग जिसमें होता है। कश्मीर को शेष भारत से जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है? बनिहाल। बनिहाल जो है ना ये कहाँ से कहाँ के बीच है? जम्मू से श्रीनगर। हाँ जम्मू से श्रीनगर। अच्छा ये भी पूछता है कि जवाहर सुरंग जो है ना किस दर्रा में है? हाँ तो बनिहाल दर्रा में। जो जिला दर्रा किसके किसके बीच है? श्रीनगर और लेह। श्रीनगर और लेह के बीच है। बुर्जिल्ला, बुर्जिल्ला है आपका वो POK वाला एरिया में। गिलगिट, हाँ गिलगिट को जोड़ता है श्रीनगर को गिलगिट से। लिपू लेक कहाँ है? उत्तराखंड में है। बोलन दर्रा कहाँ है? पाकिस्तान में है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा भू आवेशित देश कौन है? कजाकिस्तान है, लेकिन दूसरा बोलेगा तो मंगोलिया। हाँ कजाकिस्तान की राजधानी कहाँ है? अस्ताना। हाँ इसी का मुद्रा क्या है? टेंगे है। हाँ इसी का मुद्रा टेंगे है। हाँ, और कुल कितना लैंडलॉक देश है पूरे वर्ल्ड में? 44 गो। डबल लैंडलॉक देश कौन है? उज्बेकिस्तान और लिechtenstein। हाँ उज्बेकिस्तान और लिechtenstein, 2 गो डबल लैंडलॉक है। ठीक है, टोटल लैंडलॉक देश है 44, लेकिन डबल लैंडलॉक अपने तो लैंडलॉक है, पड़ोसियों इसका लैंडलॉक है, तो 2 गो ऐसे है। लिechtenstein है और उज्बेकिस्तान। चलिए, उसके बाद हो गया नाइजर की राजधानी कहाँ है? नियामी। और लाओस का राजधानी वियतनाम। कहाँ? लाओस का ना वियतनाम है। हाँ यही जो है ना ये आपका दक्षिण कैसे है? ये भी लैंडलॉक देश है लाओस। दक्षिण एशिया का कुछ है, दक्षिण पूर्व एशिया का ना, दक्षिण पूर्व एशिया का एकमात्र लैंडलॉक देश लाओस। कौन सा विश्व का सर्वाधिक गहरी झील है? बेकाल झील। बेकाल झील सबसे गहरा झील है। ठीक है, लेकिन बोलेगा मीठे पानी की सबसे बड़ी झील सुपीरियर। अब विश्व का सबसे लंबा मीठे पानी की झील कौन है? बेकाली है, सबसे लंबा अथी में बेकाली है। नहीं बेकाल आपका गहरा है, हैं? लेकिन मीठा ही है ना। टिटिका का है। हनीमून वाला, हनीमून हनीमून लेक के नाम से जाना जाता है। यह विश्व का सबसे लंबा मीठे जल का झील। निकाल दिया उसको जो करेंगे। पहले सुप्रिया, उसके बाद बेकाल को मीठा पानी सबसे गरम में वही लिया बेकाल को। पानी का मात्रा हाँ हाँ वो सबसे मीठा। कभी मात्रा बड़ा में बोलेगा तो ठीक है, बड़ा में मीठे पानी की बोलेगा तो आपका वो हो जाएगा सुपीरियर। हाँ मीठे पानी का झील कौन है? टिटिका का सबसे। विश्व का सबसे लंबा, लंबा बोलेगा तो हैं? वो टांगानिका था, सही बोले। टांगानिका जो है ना दूसरा सबसे गहरा झील है विश्व का, और सबसे आपका और क्या है देखिए। चलिए हो गया ना। अब भारत में बोलेगा ना सबसे मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन है? बुलर झील। कहाँ है? जम्मू कश्मीर। ठीक है, अब आइए अगला। नरेगा को मनरेगा नाम कब दिया गया था? 2 अक्टूबर 2009 को। नरेगा कब स्टार्ट हुआ था? हाँ 2 फरवरी 2006 में। अब मनरेगा बन गया 2 अक्टूबर 2009 में। ठीक है, हाँ विश्व का सबसे लंबा है। लंबा में देखिए, लंबा में सबसे मीठा जल का झील कौन है? टांगानिका। दूसरा सबसे गहरा है, पहला गहरा है बेकाल है। ठीक है, हाँ नरेगा।
ठीक है, तो हो गया ना आपका। विश्व का सबसे गहरी झील हो गया बेकाल, और दूसरा गहरा हो गया आपका टांगानिका, और विश्व का सबसे लंबा मीठे पानी की झील टांगानिका। हाँ टांगानिका है, ठीक। 660, अच्छा ठीक। अब विक्टोरिया जलप्रपात जो है ना किस देश की सीमा पे है? युगांडा और विक्टोरिया जलप्रपात जो है ना, तंजानिया और विक्टोरिया जलप्रपात जाम्बेजी नदी पे है। हाँ नदी पूछेगा कौन सी नदी? जाम्बेजी नदी पे है, ठीक है। तंजानिया युगांडा से। तंजानिया और युगांडा के बीच है। हाँ विश्व में हरित क्रांति का जनक किसको माना जाता है? नॉर्मन बोरलॉग। लेकिन हरित क्रांति शब्द कौन दिया है? विलियम गॉर्डन ने। और जीएस खुश जो है ना, ये बिहार का भारत का ही है कुछ नहीं ये महाधान यानी सुपर राइस कौन विकसित किया है? तो जीएस खुश। गोल्डन राइस। हाँ सुपर राइस, जिसको हिंदी में महाधान कहते हैं। इसमें क्या पाया जाता है? विटामिन ए पाया जाता है। हाँ गोल्डन राइस जिसको कहते हैं। हाँ ए तो गोल्डन ही राइस का बात करें। गोल्डन राइस में विटामिन ए, जिसको हिंदी में महाधान कहते हैं। और एम.एस. स्वामीनाथन क्या भारत में हरित क्रांति का जनक हो गया? तमिलनाडु से। हाँ हाँ। कृषि वाला में, कृषि में वर्ल्ड लेवल पे नॉर्मल बोल लोग हरित क्रांति का। और भारत में एम.एस. स्वामीनाथन। और श्वेत क्रांति का बोलेगा तो वर्गीज कुरियन। निम्नलिखित में कौन द्वितीय प्रदूषक का उदाहरण है? सल्फ्यूरिक एसिड। और याद रखिएगा पैन, O3 पैन, PAN पैन। पूछता है पैन क्या है, किस प्रकार का प्रदूषक है? तो द्वितीय प्रदूषक है। वो त्रिकोणीय ना। हाँ पैन हो गया O3 ओजोन, SO3 ये सब क्या हो गया? द्वितीय प्रदूषक हो गया, ठीक है। वर्तमान में बिहार के राज्यपाल कौन है? राजेंद्र विश्वनाथ आलेकर। फागू चौहान कहाँ के हैं? मेघालय का। रमेश बैस कहाँ के हैं? महाराष्ट्र का। और प्रफुल्ल पटेल हाँ लक्षद्वीप और दादर नगर हवेली। हाँ विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत का स्थान 161 और पहला स्थान। हाँ अब 2024 का भी डाटा गया है 159 हो गया। प्रथम स्थान पे कौन है? नॉर्वे। केरल उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश किससे नियुक्त किया गया है? आशीष जितेंद्र देसाई को। अप्रेश कुमार सिंह कहाँ का? त्रिपुरा का। रमेश सिन्हा छत्तीसगढ़ का। चंद्रयान 3 अंतरिक्ष यान को कब लॉन्च किया गया था? 14 जुलाई 2023 को। टाइम कितना था? 2:35, ठीक है। और लैंड कब हुआ था? 23 अगस्त 2023। हाँ ठीक है, 6:04 पे। और इसका जो है ना क्या बोलते हैं इसको? डायरेक्टर था ना ऋतु करीधर क्या था? मिशन डायरेक्टर ही लगता था। हाँ ऋतु करीधर, ठीक है। चलिए विश्व पेपर बैग दिवस कब मनाया जाता है? 12 जुलाई को मनाया जाता है। 11 जुलाई को तो जनसंख्या दिवस है। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 2023 का थीम क्या था? हमारी नर्स है हमारा भविष्य। कब मनाया जाता है? 12 मई को मनाया जाता है, ठीक है। और अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस जो है ना किसकी याद में मनाया जाता है? हाँ फ्लोरेंस नाइटिंगेल, जिसको लेडी विद द लैंप कहा जाता था। क्रीमिया के युद्ध में जो है ना बहुत सेवा की थी। हाँ और क्रीमिया का युद्ध कब हुआ था? नहीं 1854 देखिए तो 54 नहीं रूस और जापान के भी तो युद्ध हुआ है 1905 में। हाँ जापान जीत गया था। मोचा चर्चा का विषय बना हुआ है। यह किस प्रकार, यह क्या है? चक्रवात है। और मोचा कहवा भी मिलता है कहाँ? यमन में मिलता है। यमन क्या है? हाँ क्या कि मोचा कहवा यमन में मिलता है, इसलिए वो अपना कहवा के नाम पे मोचा नामक चक्रवात का नामकरण कर दिया है, ठीक है। चलिए हाल ही में G20 आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह का अंतिम बैठक कहाँ हुआ है? चेन्नई में। पहला बैठक हुआ था गांधीनगर में। हाल ही में किसने नोडिया ओपन का खिताब जीता है? एंड्री रूबलेव ने जीता है। प्रथम महिला प्रीमियर लीग WPL 2023 का विजेता टीम मुंबई इंडियंस। अभी वर्तमान में 2024 में हाँ रॉयल चैलेंजर बेंगलोर RCB 2023 में हाँ। और IPL स्टार्ट हुआ है 2008 में। IPL देखिए 8 में। और T20 वर्ल्ड कप कब से? 7 से। हाँ 12 जीता था पहला बार। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 का पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? नोवाक जोकोविच। कहाँ का है? सर्बिया का है, ठीक है। ये चारों ईस्वी याद रख लीजिएगा कब स्टार्ट हुआ है। तो देखिए सबसे पहले बोलेगा कौन सा ग्रैंड स्लैम जो है स्टार्ट हुआ है?
सबसे पहले आपका विंबलडन 1877 में, हाँ। उसके बाद कौन स्टार्ट हुआ? अमेरिकन हुआ 1881, फ्रेंच 1891, अमेरिका 1881। देखिए विंबलडन 1877, अमेरिका 1881, उसके बाद है फ्रेंच 1891 और ऑस्ट्रेलिया कब है? 1905, जब बंगाल विभाजन हुआ तो ऑस्ट्रेलियन ओपन, हाँ 77, 81, 91, 1905। चलिए 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम 2023 का आयोजन किस राज्य में किया गया है? मध्य प्रदेश में किया गया है। जीता सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र। हाँ महाराष्ट्र जीता था सबसे ज़्यादा, लेकिन पहला बोलेगा खेलो इंडिया यूथ गेम कहाँ हुआ था? दिल्ली में ना? हाँ ठीक है, दिल्ली में हुआ था, ठीक। हाँ इसमें पहला स्थान पे महाराष्ट्र था आपका, हाँ। और 2024 भी होने वाला है, कि होने वाला या हो गया होगा आसपास, तमिलनाडु में। खेलो इंडिया यूथ गेम जो है ना 2024 कहाँ होगा? तमिलनाडु का 4 शहर में होगा, ठीक है। चलिए उसके बाद है, हाँ ठीक, इसके बाद है 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? नाडी फिजी में हुआ है। अब पहला कहाँ हुआ था? नागपुर 1975 में, ठीक है। और विश्व हिंदी दिवस कब मनाते हैं? 10 जनवरी, और राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर, ठीक है। अब आ जाइए, भारत के किस राज्य में कुंवारों और विधुरों को पेंशन देने की योजना शुरू किया है? हरियाणा। हरियाणा जो है कुंवारों और विधुरों को, विधुर मतलब देखिए कुंवारा कौन हो गया? जैसे शादी की आपका पत्नी मर गया, हाँ विधुर हो गया, पैसा मिलेगा? हाँ 2750 रुपया, 2750 रुपया हर, लेकिन 45 से 60 साल की उम्र बोला को, 45 ऐसा नहीं है कि 25 साल से या 20 साल, निकल हो जाएगा। 45 से, हाँ 45 से 60 वर्ष के लिए। कहीं लिख रहा अंकल नहीं लिखा वहाँ, चाचा। वो भी हरियाणा में, सब जगह थोड़ी ना, हरियाणा राज्य सरकार घोषणा किया 2750। हाँ बेरोजगारी सबसे ज़्यादा हरियाणा में। हेलिना क्या है? टैंक रोधी मिसाइल है, जिसको कौन बनाया है? DRDO। डिजिटल रेडियो लॉन्च करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? 2024 में। 2025 में क्या है? टीबी मुक्त। अब भारत की अर्थव्यवस्था को 5 क्या ट्रिलियन, हाँ ट्रिलियन, हाँ ठीक है, हाँ और ठीक है। डिजिटल रेडियो 24, और किसानों की आय दोगुना भी करने का लक्ष्य कब तक है? 2024 तक था, ठीक है। और रेडियो का प्रसारण पहली बार भारत में कब हुआ था? 1927 में। ऑल इंडिया रेडियो 1936 में, आकाशवाणी 1957 में। क्रिसिल ने वित्त वर्ष 2024 में भारत के लिए कितना प्रतिशत GDP वृद्धि का अनुमान लगाया है? 6%। हाँ क्रिसिल, हाँ। संघाई सहयोग संगठन SCO का 9वां स्थायी सदस्य कौन बना है? ईरान। और भारत कब बना था SCO का सदस्य? 2017 में। भारत और पाकिस्तान। और SCO का मुख्यालय कहाँ है? गलत है, बीजिंग है, फंसता है यहीं, बीजिंग है। संघाई का मुख्यालय बीजिंग है। और संघाई सहयोग संगठन SCO का स्थापना कब हुआ था? 2001 में, 15 जून 2001 में। अभी कौन है महासचिव? झांग मिंग, हाँ झांग मिंग है, चाइना का। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगर पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।